दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण को नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि अगर उन्हें आम आदमी पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी लगती हैं तो वे आम आदमी की टिकट पर दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल ने संदीप दीक्षित जी से खास बात करी है। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल की संदीप दीक्षित जी के साथ खास बातचीत। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे क्या है जनता का मूड। आप बताइए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या है जनता का मूड। वो कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले समस्याएं थी, 8 साल पहले, 5 साल पहले, वैसी की वैसी हैं। विधायक ना दिखता है, ना काम करते दिखता है, और छोटी छोटी चीज़ें। भाई वो कहते हैं कि यहाँ जितना मूल काम हुआ तो शीला जी कर गई थी। खड़ंजे लगा गई, स्विच लाइन बस गई, बिजली के कनेक्शन आ गए, जहाँ छतें डलनी थी छतें लग गई, बिल्डिंगों में रेलिंगें आ गई, पार्क बन गए। मतलब अनगिनत चीज़ें लोग गिनवाते हैं उनका क्या काम रहा है। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि कहीं स्कूल के एडमिशन हुई, कहीं अस्पताल में मदद की, कहीं नौकरी लगाई। नौकरी यहाँ मास्टर रोल हज़ारों की संख्या में लगा करते थे एनडीएमसी के। आज मास्टर रोल नहीं कहीं लग रहा है, काम नहीं कहीं हो रहा है। छोटी छोटी आप जितनी भी झुग्गी क्लस्टर में चले जाइए, वहाँ स्वेज को लेके बुरा हाल है। आप घरों में चले जाइए, वहाँ सफाई नहीं हो रही है, कहीं सामान टूटा हुआ है, घरों की हालत ऐसी हो गई है कि 1 रुपया नहीं लग पा रहा है, ना एनडीएमसी का, ना इनके एमएलए फंड का। तो वो ये कह रहे हैं कि यार विधायक तो हमारा था ही नहीं 10 साल, ठीक है, जिस कारण से उन्होंने वोट दिया होगा। तो वो यहाँ का वोटर तो आज विकल्प ढूंढ रहा है। विधानसभा में हमेशा वो कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आपका मुकाबला दिल्ली के मालिक से है। वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई वो अपने आप को मालिक कहें, राजा कहें, वो जाने, क्योंकि वो जिस तरह का वो अपना घर बनाया था उन्होंने, हो सकता है वो दिल्ली के शहंशाह अपने आप को कहते हो, पर भाई वो उनकी राजनीति का असली संस्कार है, वो जाने। दिल्ली में उन्होंने पिछले 8-10 साल में एक मिथ्या वाला जो माहौल बनाया है काम करने का, वो उस कारण से सरमौर रहे हैं। मैं तो पिछले 7-8 साल से, खासकर पिछले 3-4 साल से एक एक चीज़ पर उनकी जो क्लेम है उस पर उनके सारे कथन को मैं ध्वस्त करता रहा हूँ। और आज तक मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, केजरीवाल ने एक भी मेरा जो तर्क मैंने दिया है, एक भी मेरे तर्क में जवाब नहीं दिया। ना उन्होंने दिया, ना उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता ने दिया, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है सच का सामना करने की। संदीप जी, आप अपने माता जी का भी चुनाव देखे होंगे, किस तरह से अलग है कुछ बहुत सालों के बाद ये चुनाव दिल्ली का? अलग ये है कि देखो, पहले ऑफकोर्स विकास पर चुनाव लड़ा जाता था। 13 में कांग्रेस के खिलाफ एक वेव थी, 19 में लोगों को लगता था कि केजरीवाल को एक मौका और देना चाहिए। अब क्या हुआ है कि लोग थक चुके हैं, वो काम नहीं दिख रहा है उनके अंदर में। ठीक है, कुछ चीज़ें सस्ती हो गई थी, फ्री हो गई थी, उसका एक ललक थी, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है, नया उनको कुछ दिखता नहीं है। ये फ्री बीज का वार है, उससे आगे निकल चुका है चुनाव? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि फ्री बीज एक बहुत खतरनाक चीज़ है, वो इंसान को जकड़ लेती है। आज और कल में उसको क्या मिल रहा है, कई बार वोटर अपना भविष्य भूल जाता है। लेकिन दिल्ली का वोटर आज अपने भविष्य को भी देखने लगा है। उसको लगता है ये सड़क जो है केवल उसको कहीं ले जाती नहीं है, उसको नौकरी भी दिलवाएगी, उसको उद्योग भी दिलवाएगी, साफ हवा भी देगी, यमुना भी देगी। और उसको लगता है कि वो जो सड़क है, जो चलने वाली भी है और जो आकांक्षाओं वाली है, उसमें जो गड्ढे कर दिए हैं केजरीवाल ने, वो गड्ढे भरने का अब समय आ गया। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस भी आ गई है कि 2500 देंगे, कल अगर बीजेपी कहती है 3100 रुपये देंगे, तो ये चुनाव कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, बात वो नहीं है। बात सिर्फ ये नहीं है कि 2100, 2400, 2500 आप कोई भी कीमत बता सकते हैं। बात भरोसे की है और इसकी है। देखिए, क्या था कि अगर केवल विकास पर चुनाव लड़ा जाता तो आम आदमी पार्टी तो 70 की 70 सीटों पे हार सकती थी। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखती नहीं, क्योंकि वो एमसीडी में क्या बताएगी क्या उसने किया 10 साल में। मोदी जी आजकल बहुत इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ लो डीडीए ने दिल्ली के विकास में क्या किया, तो इनके पास जवाब नहीं बनता है। तो इन्होंने कोशिश की, किसी ने 2100 अनाउंस करके, किसी ने 1100 कैश में बांट के, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अनैतिक चीज़ है। कि भाई पार्टी उसी लाइन पे चल पड़ी है। ये आइए ना, तो उसको तो स्वाभाविक है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लगता है चुनाव में एक भावना एक तरफ जा रही है, तो किसी भी भावना को रोकना एक हमारी बात ही होती है। इसलिए हम लोग 2500 भी कर लाए हैं, हमने कर्नाटक में भी किया है। तो ऐसा नहीं है हम केवल हवा में इस बात को लाए हैं। और इस तरीके के जब काउंटर वायदे होते हैं, ये इसलिए भी होते हैं कि भाई इन्हीं चीज़ों पर चुनाव जाकर ना रुक जाए।
आप 2100 दे रहे हैं, हम 2500 देंगे, कोई 2700-2800 देगा, वो आगे बढ़ सकता है। पर एक बार सब संतोष हो जाते कि नहीं भाई इस मामले में इन पार्टियों में कोई चुनने वाली बात नहीं है, तो चलो फिर विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। और जैसे विकास के मुद्दे पर आएंगे वैसे ही दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी, ध्वस्त हो जाएगी। आपका मुकाबला बीजेपी से है कि आम आदमी पार्टी से? मेरा मुकाबला इनमें से किसी से नहीं है। मैंने कहा है मेरा लक्ष्य है लोगों का दिल जीतना, यहाँ से वोट पाना और यहाँ के लिए इनका